कल्पना कीजिए, एक घना जंगल, सन्नाटे के बीच केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही है। चंद्रमा की हल्की रोशनी के नीचे एक माँ गहरी चिंता में बैठी है। उनके चेहरे पर असीम प्रेम और उदासी का मिश्रण साफ झलक रहा है। तभी सामने से एक दिव्य योद्धा प्रकट होते हैं, गदा हाथ में, तेजस्वी मुखमंडल, आंखों में अपार भक्ति और शक्ति का संचार। वो कोई और नहीं, स्वयं पवनपुत्र हनुमान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी पर भी एक ऋण था, एक ऐसा कर्ज जिसे चुकाने के लिए उन्हें अपनी असीम शक्ति की परीक्षा देनी पड़ी। यह कोई साधारण कार्य नहीं था, बल्कि ऐसा असंभव कार्य था जिसे करने की हिम्मत खुद देवता भी नहीं कर सकते थे। क्या था वह कर्ज? किसने हनुमान जी को इस कठिन कार्य के लिए ललकारा? कैसे उन्होंने अपनी मां का ऋण चुकाया? इस रोमांचक और अद्भुत कथा को सुनने के लिए बने रहिए और जानिए कि कैसे हनुमान जी ने अपने बल, भक्ति और कर्तव्य से एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। तो चलिए एक दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। एक बार जब भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद हनुमान जी अपने माता पिता अंजनी माता और केसरी के पास लौटे तो माता अंजनी अत्यंत प्रसन्न थीं, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिख रही थीं। हनुमान जी ने तुरंत माँ से पूछा, माँ, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? माता अंजनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे बचपन में एक ऋषि को वचन दिया था कि जब समय आएगा तुम उनकी सेवा में कुछ असंभव कार्य करोगे। अब वह समय आ चुका है। हनुमान जी ने यह सुनकर बिना देर किए ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। ऋषि ने हनुमान जी को देखकर कहा, पुत्र, मुझे स्वर्गलोक में स्थित संजीवनी पर्वत चाहिए, लेकिन उसकी रक्षा स्वयं देवराज इंद्र कर रहे हैं। इसे लाना अत्यंत कठिन कार्य है। हनुमान जी ने नमन करते हुए कहा, ऋषिवर, आपकी सेवा के लिए मैं सर्वस्व अर्पित करने को तैयार हूँ। हनुमान जी तुरंत स्वर्गलोक पहुँचे और इंद्रदेव के सामने निवेदन किया, देवराज, कृपया मुझे यह पर्वत ले जाने की अनुमति दें, क्योंकि यह मेरी माता का दिया हुआ वचन है। लेकिन इंद्रदेव ने क्रोधित होते हुए कहा, हनुमान, यह पर्वत केवल देवताओं के लिए है, इसे ले जाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, इंद्रदेव, मैं अपनी भक्ति और बल से इसे अवश्य प्राप्त करूंगा। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति से उसे रोक दिया और विशाल रूप धारण कर पर्वत को उठा लिया। स्वर्गलोक में इस महासंग्राम को देखकर सभी देवता चकित रह गए। हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति से पर्वत को धरती पर लाकर ऋषि को अर्पित कर दिया। ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, हनुमान, तुमने अपनी माता का कर्ज उतार दिया। तुम्हारी भक्ति और समर्पण अतुलनीय है। माता अंजनी ने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरा जीवन धन्य कर दिया। तुम सच में संसार के सबसे बड़े पुत्र हो। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, माँ, आपका ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता, यह तो मेरा कर्तव्य था। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी निष्ठा, पराक्रम और भक्ति से माँ का कर्ज उतारकर यह सिद्ध किया कि सच्चा पुत्र वही होता है जो अपने माता पिता के वचन की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माँ का ऋण कोई नहीं चुका सकता, लेकिन सेवा और समर्पण से उस ऋण को हल्का किया जा सकता है।